अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, शिप की जो प्राइस है ना वो पेपे की निस्बत नीचे है, मैंने आपको बताया था, इसलिए शिप का ही मैं गिव वे दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर भी। बहरहाल वीडियो को आप तसल्ली से देख लो एंड तक, आगे आपको सारा मेथड इसका पता चल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि मैंने किस तरह की जो है ना होल्डिंग की हुई है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बोल के नज़र आ ही रहा है, ये देख लो आप कि 65% लो रिस्क है, यानी 65% ऐसे एसेट हैं जो लो रिस्क हैं। बिटकॉइन हो गया, BNB हो गया, इथीरियम हो गया, इस तरह की चीज़ें जो कि अगर नीचे चली भी जाएँ तो उतना उनका मरने का चांसेस नहीं होता, डेड होने का चांस नहीं होता और आप सही रहते हो, ठीक है। और 25% मीडियम रिस्क है, ठीक है। मीडियम रिस्क का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है भाई, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी तक पॉजिटिव चल रहा है मामला, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उनमें से कुछ प्रोजेक्ट डेड भी हो सकते हैं और आपका पैसा डूब भी सकता है। और हाई रिस्क जो है ना, ये तो बहुत छोटे मोटे जो हमारे मीम कॉइन्स हो गए इस तरह के, ये वो चीज़ है, ये हर किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल आपको मेरा ये देख के समझ आ गई कि मैंने 10% जो है ना वो रिस्क लिया हुआ है। 90% तो नहीं कहूँगा, ये जो 25% मीडियम रिस्क मैंने लगाया, ये भी मेरी एक गलती ही है जो मैं आपको नहीं करने देना चाहता। असल में मैंने पहले भी किया हुआ था और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 80% आपके ये होने चाहिए लो रिस्क वाले, ठीक है। उसके बाद आपके 15% या 12% लगा लो, आपके ये होने चाहिए मीडियम रिस्क वाले, ठीक है। 15% आप लगा लो और 5% आपका ये होना चाहिए हाई रिस्क, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको अपना दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये तो इनफ्लो आउटफ्लो हो गया, ठीक है। मैंने कोई पैसा नहीं डाला पिछले 30 दिन के अंदर, बट निकाला मैंने ज़रूर है। यहाँ पे पैसा सेल किए मैंने $2500 और ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया टॉप प्रॉफिट के पिछले 30 दिन का है असल में ये सीन। तो पिछले 30 दिन में जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो ज़्यादा सोलाना के अंदर हुआ, फिर उसके बाद एडा के अंदर हुआ और बिटकॉइन कैश जो है ना वो भी थोड़ा बहुत बढ़ा, ठीक है। तो उसके अंदर भी मुझे बहरहाल 5% ही प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसके अंदर 7% और इसके अंदर 50% के अराउंड जो है ना वो प्रॉफिट मेरा बना, ठीक है। लॉस भी चेक कर लेते हैं। लॉस आपको पता है जो हमने बाद में प्रोजेक्ट लिए थे उन्होंने ही ज़्यादा मरवाया, ठीक है। एथीना के अंदर ज़्यादा 13% माइनस मेरा हुआ 30 दिन के अंदर, ठीक है। लिंक तो खैर एक अच्छा प्रोजेक्ट है, पुराना है, पॉलीगॉन भी, ठीक है। तो इनके अंदर भी माइनस हुआ पड़ा, बड़ा ज़्यादा जो है ना वो पिछले 30 दिन के अंदर प्रॉफिट ही बना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो की एलोकेशन नज़र आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा मेरे पास बहरहाल इस अकाउंट के अंदर BNB ही पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन असल में जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि पहले नंबर पर आपका BTC, फिर आपका ETH, ठीक है, और उसके बाद BNB या जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो मेरे पास BNB ज़्यादा पड़ा हुआ है, इथीरियम उसके बाद है, उसके बाद 12% सोलाना है, एडा है, ठीक है। बाकी ये USDT जो कि ट्रेड्स के अंदर लगे हुए हैं, USDT पड़े नहीं हुए, ये कुछ बोट्स हैं या ऑटो इन्वेस्ट है उसके अंदर ये सेट हुए हुए हैं। इनको मैं अभी फ़िलहाल निकाल नहीं सकता, निकालना चाहूँ तो उसको कैंसिल करके निकाल भी सकता हूँ, बट ये वो है, ठीक है। और अदर्स जो है ना वो यहाँ पे 44% नज़र आ रहा है जो अदर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 60% जो है ना इन फेमस कॉइन्स के अलावा ही हैं मेरे, ठीक है। बिटकॉइन भी बहरहाल इसके अंदर है, वो मैंने अलग अकाउंट के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख लो कि पिछले 30 दिन के अंदर जो यहाँ पे बन रहा है प्रॉफिट, उसको हम चेक कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट $7000 जो कि आपका बन जाता है, कोई 18-19 लाख शायद बन जाता हो गया, 17 लाख, ठीक है। तो ये इतना जो है ना पिछले 30 दिन के अंदर प्रॉफिट बना है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि देखो ये ऊपर से नीचे भी जाता रहा, ठीक है। मतलब तो असल में तो ये अच्छा खासा माइनस में गया हुआ पिछले 2-3 महीने के अंदर ना। तो अभी ये कि रिकवरी की तरफ आ रहा है, लेकिन ये 30 दिन का शो करा रहा है कि जी मैं ऊपर आया हूँ। इसी तरह देखो वो 30 दिन का था, अब ये उससे पिछले 30 दिन का है, तो ये देख लो उससे पीछे जो 30 दिन थे उसके अंदर $21,000-22,000 माइनस हुआ पड़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। अब यूँ कह लो कि पिछले महीने $22,000 माइनस हुआ और उससे अगले महीने यानी कि पिछले 30 दिन के अंदर जो है ना 7,000 उसमें से वापस आ गया, ठीक है। तो इस 22,000 में से अभी भी $15-16,000 ऊपर आना बाकी है। तो ये है जी अपने अकाउंट का स्नैरियो, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लोग ज़ाहिर पूछेंगे फ्यूचर ट्रेड आप करो। देखो फ्यूचर ट्रेड मैं बिल्कुल भी नहीं करता और ना ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। स्पॉट की भी जो रोज़मर्रा की मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता और आपको भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ। अब ये वो अमाउंट है जो कि ऊपर नीचे हो रही होती है और साल के अंदर अंदर जो मेरा टारगेट होता है, जो कि कभी पूरा होता भी है और कभी 2 साल में होता है, कभी 1.5 साल में, कभी 6 महीने में हो जाता है। लेकिन एवरेज साल में अमाउंट डबल आपकी हो जाए तो ठीक है, ठीक है। यानी एवरेज अगर आपने मान लो कि 10 लाख रुपए लगाया हुआ है, साल में आपका 20 लाख हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हर महीने एवरेज आपका 80-90 हज़ार आ रहा है। अगर आप 10 लाख लगा के हर महीने 80-90 हज़ार बना रहे हो, लेकिन इसमें फिक्स हो नहीं सकता ना, हर महीने लाजमी आए, हर दिन आए, ठीक है, वो हो नहीं सकता। तो इसलिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। हो सकता है 1.5 महीने में वो डबल हो रहा हो सकता है वो 2 गुना हो जाए 1 गुना की बजाय, हो सकता है वो 6 महीने में हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जिस बंदे ने आज से 6-8 महीने पहले लगाए थे तो उसके डबल हो गए अगले 3 महीने में, बट जिस बंदे ने आज से 2 महीने पहले लगाए थे वो भी तकरीबन 20-30% माइनस में चल रहा होगा। तो ये इसके अंदर चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है ना ऑटो इन्वेस्ट के जरिए लगे हैं, कुछ बॉट्स के अंदर भी लगे हैं और कुछ वैसी परचेज़ों के पड़े हुए हैं। बट हमेशा आप देखो ना मेरे USDT एट अ टाइम कुछ ना कुछ पड़े होते हैं 5-7 हज़ार,
वो इसीलिए पड़े होते हैं कि यार जो जो प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं अगर वो माइनस में जाएंगे तो फिर उसके अंदर हम लगाएंगे। अब ये है बहुत ही बोर और बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी भी इसको आप कह सकते हो, और ये सुकून वाली ट्रेडिंग है और यही है। इसके अंदर आप मज़ीद अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो, टेक्निकल जो है ना उसको टेक्निकली देख सकते हो मार्केट को, फंडामेंटली उसको स्टडी आप करो, ठीक है, और अपने डिसीजन वहाँ पे लो कि कहाँ कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे ज़्यादा बाइंग करनी है, कहाँ पे बाइंग रोक देनी है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पार्ट्स में सेल करना है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट अपनी सारी करो। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैठ जाओ ना कि हर दिन प्रॉफिट निकालने ही निकालना है, हर वीक निकालने ही निकालना है, या हर महीने पैसे डबल होने ही चाहिए, तो वो चीज़ आपको फिर मरवा देती है, क्योंकि वो जब चीज़ नहीं हो रही होती, मार्केट आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगी। आपने अपने आप को मार्केट के मुताबिक ढालना है। रोज़ की स्पोर्ट ट्रेडिंग में नहीं पढ़ना, फ्यूचर ट्रेड का तो आपको पता ही है, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो भी बना चुके हैं कि यार इस्लाम के अंदर इस्लामिक फाइनेंस क्यों उसको मना करता है और क्यों वो हराम है उसके अंदर। गिव अवे का यहाँ पे सुन लो आपने ये वीडियो पूरा देख लेना तसल्ली से। देखो 2 नंबर इसके अंदर नहीं करनी, कैसे आगे कर दो, पूरा देखोगे रेड लाइन बन जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके ना डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया हुआ है ना फॉर्म का, गूगल फॉर्म का, उसके अंदर आपने वो स्क्रीनशॉट डालना है। और बाइनेंस का पे आईडी, ओनली बाइनेंस का पे आईडी, स्पेस नहीं डालनी, साथ में आईडी नहीं लिखना, कोई कमेंट नहीं लिखना, नुक्ता भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना आपने, ओनली पे आईडी। अपना बाइनेंस का आपने जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है ना वो भी नहीं डालना, वॉलेट आईडी भी नहीं डालना, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, हर बंदे को अलग से नहीं जाता। तो ये आपने जो है ना कर देना, तो इंशाल्लाह आपको ये 1 या 2 तारीख के दौरान जो है ना आपको ये मिल जाएगा, सारे वीडियोस का एक साथ ही मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स के अंदर आप बताओ, ठीक है। तो हम यार अल्लाह हाफिज़।